गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके किताब से एक चैप्टर है जिसको कि मैंने पढ़ा दिया था। आज मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर को बता रहा हूँ। देखिए यह चैप्टर है एक्सरसाइज 14 संतुलित आहार। यह एक वैज्ञानिक चैप्टर है। इसमें विज्ञान की बहुत सारी बातें लिखी गई है, विज्ञान के बारे में बताया गया। विज्ञान ने हमारे शरीर के लिए, सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए, इन सारी बातों को इस चैप्टर में बताया है कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस भोजन में किस तरह के विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, किस शरीर में हमारे किस विटामिन की कमी हो जाती है जिसके कारण हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इन सारी बातों को इस चैप्टर में बताया गया है। आज मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर को बताता हूँ। देखिए इसके प्रश्नोत्तर में सबसे पहला काम कि आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपके पास यह प्रश्नोत्तर सुरक्षित रह जाए। कर लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर को पढ़ के बारी बारी से बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या है? बच्चों देखिए कि संतुलित आहार क्या है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अब और पढ़ भी रहा हूँ। अब देखिए यह संतुलित आहार क्या है। भोजन में उचित तत्वों का समावेश संतुलित आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन में उचित तत्वों का समावेश संतुलित आहार कहलाता है। भोजन में उचित तत्वों का समावेश संतुलित आहार कहलाता है। और उसके साथ और स्पष्ट करने के लिए इसको देखिए तो क्या है इसमें, अर्थात उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों का होना ही संतुलित आहार कहलाता है। उचित मात्रा में सभी तत्वों का होना संतुलित आहार कहलाता है। फिर उसी तरह से दूसरा है प्रश्न कि संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ। प्रतिदिन के कार्य में हमारे शरीर की मांसपेशियां टूटती फूटती हैं या कमज़ोर होती हैं, जिसमें ऊर्जा भरने का काम संतुलित आहार के माध्यम से ही होता है, इसलिए आवश्यक है। उसके बाद तीसरा है संतुलित आहार के प्रमुख तत्वों के नाम। तो संतुलित आहार के प्रमुख तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं खनिज लवण। इस तरह से 3 प्रश्न हो गए। चौथे प्रश्न का उत्तर देखिए। पहले प्रश्न देखिए प्रमुख विटामिन के नाम। तो प्रमुख विटामिन के नाम देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई इत्यादि, ये सभी विटामिन के नाम हैं। अब उसके बाद आइए 5वें प्रश्न में, कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम हमें किससे प्राप्त होता है? तो कैल्शियम मुख्यतः दूध से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से क्या होते हैं? इसकी कमी से दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अब उसके बाद देखिए खाना खाते समय बीच बीच में पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? खाना खाते समय हम बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से हम जो भोजन करते हैं उसकी पाचन क्रिया सुचारू नहीं हो पाती और कब्ज की बीमारी होने लगती है। इस तरह से आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने बताया। अब मैं फिर आपको दूसरे दिन एक प्रश्न चैप्टर बताऊँ।